ICAR केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम फरह मथुरा द्वारा 12 जुलाई को अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से आए बकरी पालकों, वैज्ञानिकों और कृषि प्रसार कर्मियों ने भाग लिया। रोजगार परक कृषि सहयोगी धंधों में भेड़ और बकरी पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय है। मेरी माने तो ये वो पशु हैं जो देश के गरीब किसानों की रीढ़ की हड्डी है। और एकमात्र एक पशु, मैं अब जिस संस्थान से आता हूँ, भेड़ और बकरी, एकमात्र एक पशु भेड़ और बकरियां हैं जहाँ कुछ नहीं हो सकता, जहाँ खेती करना मुश्किल हो, जहाँ की ज़मीन ककरीली, पथरीली, रेतीली हो, वर्षा ना होती हो। ऐसी स्थिति में यदि जीवन यापन किसी से चल सकता है तो इन छोटे पशुओं के सहारे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। मैं इन छोटे पशुओं को 5 सितारा पशु बोलता हूँ। 5 सितारा वर्ड आपने सुना होगा, हमेशा 5 स्टार फैसिलिटीज़ के लिए जाना जाता है, लेकिन मेरे ये गरीब पशु 5 सितारा पशु है, क्योंकि ये 5 बहुमूल्य चीज़ें हमारी गरीब सोसाइटी के गरीब किसानों को उपलब्ध कराती हैं। इनको पालने वाला गरीब जरूर होता है, लेकिन जो इनको पालता है उनको ये गरीब नहीं रहने देती। ये छोटे जरूर हैं, लेकिन इनको पालने वाला निश्चित ही मोटा व्यक्ति होता है। 1-2 भैंस पालने की बजाय 50-60 भेड़ बकरियों पालने वाला किसान हमेशा अपने साथ कई लाख रुपए लेके सड़क पे चलता रहता है। बहुत सस्ता व्यवसाय, जिसका सब कुछ डूब चुका हो, वहाँ से इस व्यवसाय को शुरू करके अपना कर्जा भी उतार सकता है और अपना जीवन यापन भी कर सकता है। सही मायने में ये पशु एक इंश्योरेंस का काम करते हैं, और जो इन पशुओं को पालता है वो किसान कभी आत्महत्या नहीं करता। ये दूध नहीं, ये दवाई पैदा करते हैं। ये अपनी मर्जी से चरते हैं और जड़ी बूटियां खा के आपको दूध और मांस के रूप में, एक बहुमूल्य दवाई के रूप में आपको उत्पाद उत्पन्न करते हैं। उन लोगों से पूछिए जो डेंगू के समय बकरी का दूध ढूंढते हैं। ये इतना शाना पशु है, खाता किसी और के यहाँ है घूम फिर के, किसी की दूब खाएगा, किसी को गुलाब खाएगा, किसी का गेंदा खाएगा, किसी के गोभी के छिलके, किसी के मटर के छिलके, लेकिन दूध आपके घर में आके देगा। जिस घर में बकरी रखी जाती है वहां फ्रिज रखने की जरूरत नहीं है। जब चाहो जब दूहो, ATM, एनी टाइम मिल्क। और जो आप सोच रहे हो वो भी, ये वाकई ही चलता फिरता बैंक है। जब चाहो बेचो। जरूरत में एक गाय भैंस को बेचना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जरूरत पड़ने पे 1-2 बकरी को बेचना बहुत आसान काम है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान ने आकाशवाणी मथुरा, झांसी और वाराणसी केंद्रों से वैज्ञानिक बकरी पालन पर रेडियो कृषि शिक्षा कार्यक्रम और प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से विजयी किसानों को भी सम्मानित किया गया। पिछले कई वर्षों से हम ये फार्म स्कूल ऑन एयर ऑन कोड प्रोडक्शन करते आए हैं, लेकिन पिछले सालों में आकाशवाणी मथुरा एक FM रेडियो में कन्वर्ट हुआ है, और FM रेडियो में कन्वर्ट होने से किसानों तक हमारी पहुंच ज़्यादा प्रभावी तरीके से हुई है। तो इस कार्यक्रम को जब हमने प्रसारित किया था, और आकाशवाणी मथुरा के केंद्र निदेशक और विशेष रूप से SV सिंह साहब ने सलाह दी थी कि इस कार्यक्रम को ऐसी जगह से प्रसारित कीजिए जहाँ पर आपकी रीच नहीं है, इसलिए हमने झांसी, बनारस क्षेत्रों से इसका प्रसारण करवाया, और इसका हमको एक इम्पैक्ट दिखाई दिया। जैसे ये कार्यक्रम प्रसारित होने लगा, हमारे पास हमारे हेल्पलाइन सेंटर पर किसानों की जानकारियाँ बढ़ने लगी। ये लगता है कि आकाशवाणी एक ऐसा प्रमुख साधन है कि जिससे हम किसानों के पास आसानी से, बड़े सक्षम और बड़े प्रभावी रूप से हम पहुंच सकते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के सहयोग से आकाशवाणी मथुरा, झांसी और वाराणसी 3 केंद्रों से रेडियो कृषि पाठशाला बकरी पालन पर आयोजित हुई थी, और इस बकरी पालन की पाठशाला में हर कड़ी के बाद में प्रश्नोत्तरी रखी गई।
तो विभिन्न जनपदों के किसानों ने इसमें हिस्सा लिया और उनमें से कुछ को आज सम्मानित किया जा रहा है। आप अपना परिचय देंगे? जी, मेरा नाम सर राजेश पुष्करना, मैं गांव इंटाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान से यहाँ पे आया हूँ सर। तो आपने रेडियो कृषि पाठशाला को कैसे सुना, मतलब ये कार्यक्रम? ये मैं मोबाइल में न्यूज़ ऑन एआर जो ऐप आता है रेडियो आकाशवाणी का, वो डाउनलोड कर रखा है और सभी कड़ियाँ मैंने सुनी है, 13 ही कड़ियाँ सर। अच्छा, न्यूज ऑन एआईआर ऐप से सुना जी, आपने? ऐप से सुना मैं, तभी मैं इतना दूर सुन पा रहा हूँ वहाँ पे राजस्थान में। तो हर कड़ी को आपने सुन करके भाग लिया इसमें? जी जी, हर कड़ी को उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, 3 प्रश्न, उसमें सबके आंसर दिए मैंने सर। तो ये बताइए कि क्या सीखा उन 13 कड़ियों को? आप युवा हैं, बकरी पालन आपके लिए जुड़े हुए बकरी पालन से, या सिर्फ आपने कार्यक्रम सुना था? कार्यक्रम सुना था, लेकिन जो पशुपालन जरूर करता हूँ मैं, बकरी पालन नहीं कर रखा अभी। जी, और ये श्रोताओं के लिए बहुत ही लाभकारी है, इससे स्वयं का रोजगार स्थापित हो सकता है। जी सर। तो बकरी पालन के जो 13 पाठ इसमें पढ़ाए गए थे, तो इससे कुछ आपको इस व्यवसाय के बारे में, इस गोट फार्मिंग के बारे में जानकारी मिली, उसको इस्तेमाल किया आपने? जी, लोगों को बताता हूँ मैं वापिस कि जो आप मेरे आसपास जो किसान है बकरी पालन करते हैं, उन लोगों को बताता हूँ मैं कि वैज्ञानिक तरीके से आप को ये करना है, इससे समय दो और मेहनत की बचत हो जाती है और अधिक से अधिक मुनाफा मिल पाता है। जी। वैज्ञानिक किसान संवाद के अवसर पर डॉक्टर BN त्रिपाठी, उप महानिदेशक पशुपालन ICAR, ने संस्थान के कार्यक्रमों और विस्तार देने पर बल दिया। तो भेड़ बकरी दोनों बहुत बड़ी संख्या में हैं, लगभग 23 करोड़ से ज़्यादा हैं ये दोनों। ये 230 मिलियन हैं ये दोनों शीप एंड गोट, जिसमें कि लगभग 15 करोड़ के आसपास बकरियां हैं और लगभग 75 करोड़ के आसपास भेड़ें हैं। और दोनों ही ऐसे सिस्टम में पलती हैं जहाँ पर न कुछ खाने को हो, न पीने को हो, जहाँ डेजर्ट है, न पानी है, न कोई इरिगेशन है, न कोई रेनफेड है, कुछ नहीं है। और साथ में ये ह्यूमन पॉपुलेशन से हम सबसे कम्पीट नहीं करती, ये हमारा नहीं खाना खाती हैं। बाकी जो कैटल बफलो है लगभग 300 या 30 करोड़ के आसपास, इनके लालन पालन में, इनके रियरिंग में बहुत समस्याएं भी रहती हैं। ऐसा नहीं समझता उसको हम करें ना, लेकिन साथ में हमें देखते हैं कि वो काफ़ी लगभग 70% अन्न उत्पादन जो है जानवरों को जाता है, तो वो कम्पीट करती हैं ह्यूमन से। लेकिन ये जो बेचारी भेड़ बकरी है ये कम्पीट नहीं करती, ये वहाँ पलती ना, कुछ नहीं होता, खाने को नहीं है, चरने कुछ नहीं है, तो भी अपना पलती रहती है। इसीलिए इसे जो है पुअर्समैन काऊ कहते हैं, पुअर्समैन काऊ। और जब इसमें इतना स्कोप है, लगभग दोनों मिलाकर के 40% है लगभग सारे जानवरों की, इस पर हमारी एक अलग से पॉलिसी बननी चाहिए। शीप एंड गोट का डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए। हालांकि कुछ स्टेट में है, जैसे कि राजस्थान में है, शायद उत्तराखंड में भी है, और 2-1 स्टेट में है। और एक सेंट्रल बोर्ड भी बनना चाहिए शीप एंड गोट डेवलपमेंट के लिए, और स्टेट में भी बनना चाहिए, ताकि दोनों मिलकर के इस तरफ ध्यान दें। जिस तरह से लोग कहते हैं कि ये इसको मतलब बेचारा मानते हैं, इसको ध्यान नहीं देते, इसी वजह से इसका उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया देश में। बकरी पालन का व्यवसाय सीमांत एवं मझोले किसानों द्वारा किया जाता है। संस्थान द्वारा विकसित तकनीकी जानकारी और अनुसूचित जाति विकास योजना के अंतर्गत किसानों को किट भी प्रदान की गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है इस संस्थान का, और ये केवल इसमें अनुसूचित जाति के बकरी पालक पुरुष और महिलाएं इससे जुड़े हुए हैं। आज हमारे बीच में लगभग 10 गांव से महिला किसान और पुरुष किसान आए हुए हैं, जिनकी संख्या 150 है। 100 बकरी पालक अनुसूचित जाति विकास परियोजना से हैं और 50 महिलाएं FPO से हैं, जो बकरी काम में लगी हुई हैं, बकरी के उत्थान के लगी हुई हैं। इस तरह से 150 लोग हैं। और सर, ये जैसे हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, ये सभी के सभी नए लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में। इस अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को जानकारी दी गई। आज ये बात सत्य है कि अगर 100 रुपया हम
अपने जानवर से कमाते हैं तो उसमें से 27 रुपया बकरी से और 9 रुपया भेड़ से आ रहा है। इसका मतलब 36-37 रुपया हमारे भेड़ और बकरी से ही आ रहा है, जो बढ़ रहा है। तभी तो त्रिपाठी जी ने बताया कि हर साल हम लोग 65-66% बकरी को मार डालते हैं मीट के लिए, लेकिन फिर भी 10-12% बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब किसान जागरूक हो रहे हैं, किसानों के अंदर अब भावना आ गई है कि अगर उनकी कोई गरीबी मिटाने का साधन हो सकता है, उनकी जीविका का कोई साधन हो सकता है, तो बकरी और भेड़ ही हैं। आज वो समय निकल गया है कि जब हम लोग कहते थे कि जो गांधी जी का कहते थे कि बकरी गरीबों की गाय है। ऐसा नहीं है, बकरी गरीबों की गाय नहीं है। बकरी लखपतियों को करोड़पति बना चुकी है। मैं बताऊं कि मैं एक इंटरव्यू लिया था आदित्य राघवेंद्र, जो ABC कंपनी चलाते हैं कोडई कनाल में। उन्होंने अपनी सारी इंडस्ट्री बंद करके वो खाली गोट मिल्क से चीज़ बना रहे हैं और वो लखपति करोड़पति हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सारी और बिजनेस बंद कर दिया है, खाली वो बकरी का दूध लेते हैं, उसका चीज़ बनाते हैं और 5 सितारे होटल में, 5 सितारे 7 सितारे होटल में उसको बेचते हैं। आज भी बकरी के दूध का और भेड़ के दूध का जो चीज़ है वो करोड़ों करोड़ों रुपए का भारत बाहर से लेता है। हमने बहुत रिसर्च किया, बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत टेक्नोलॉजी निकाली, लेकिन जो एक समस्या है वो अभी भी आज हमारे किसानों को है कि जो मेमने पैदा होते हैं, जो किड्स पैदा होते हैं, उनकी मौत अचानक बिना किसी कारण से, बिना किसी डायग्नोसिस से हो जाती है। ये बिल्कुल एक समस्या है। वो वैज्ञानिकों से मैं चाहूँगा कि इसमें हम खोज करें कि क्या कारण है कि बिना किसी कारण से अचानक मेमनों की मौत हो जाती है। मेमनों की ही नहीं, हमारे पूरे फार्म में स्टॉक में देखें तब भी बकरियों की और भेड़ की एकाएक मौत हो जाती है। उसमें कई कारण हो सकते हैं, उसमें पैरासाइट, कीटाणु, जीवाणु, वो चीज़ें होती हैं। उसका एक रिसर्च करके हम लोग आपके सामने ले आएंगे। दूसरा जो हम आपको बता रहे हैं कि अब टाइम आ गया है कि बकरी को दोनों चीज़ के लिए इस्तेमाल करना होगा, दूध के लिए और मीट के लिए। बताइए ना, कौन सा ऐसा जानवर है कि जिससे हम 6 महीना दूध लें और बाद में हम जब चाहें उसको बेच दें, जैसे तोमर साहब ने बताया, और जब चाहें उसको काट के उसका मीट बेच दें। दोनों तरीके से लेना पड़ेगा हमें। बिना डेयरी गोट के, बिना दूध के बकरी पालन जो है हमें उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा जितना अगर हम वो बकरी पालते हैं जो दूध भी दे और मीट भी दे। हम जानते हैं कि 3 तरह की बकरियां हमारे पास होती हैं, एक दूध भी देती हैं, मीट भी देती हैं, एक खाली दूध देने में बहुत अच्छी है और एक दूध बिल्कुल नहीं देती है। तो हम लोगों को वो बकरी लेनी है जो दूध भी दे और मीट भी दे, उससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान द्वारा विभिन्न उत्पाद और तकनीकी का विकास किया गया है, जिनको किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छे हैं और जैसा कि अभी बात हुई थी, डॉक्टर श्रीवास्तव ने कही कि बकरी के दूध बहुमूल्य है और उसमें काफ़ी गुणवत्ता है। बात है इस बात की कि लोगों में जागरूकता पैदा करने की, क्योंकि बकरी का दूध जितना भी पैदा होता है वो पिया जाता है। कुछ बच्चे उसके मेमने पीते हैं और कुछ उसके बाद ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, बराबर यूज़ होता है। लेकिन इसकी जो गुण संवर्धन के लिए आवश्यकता है इस बात की कि हमें लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस बताई जाए। ये लगभग माँ के दूध के जैसा है और इसके अलावा जैसी जो इसमें गुण हैं, इसकी पौष्टिकता है, इसकी जो नॉन एलर्जन क्वालिटी है वो उसको बताया जाए। हमारे यहाँ से कुछ इस तरह के प्रोडक्ट जैसे योग हार्ट वगैरह की तकनीकी विकसित हुई है और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास तक जाएं। इसके अलावा जो पनीर बकरी से हमें प्राप्त होता है और जिसकी हमारी तकनीकी हमारे यहाँ विकसित की गई है, वो बहुत ही उत्तम क्वालिटी का पनीर है। और मैं कहूँगा कि गाय और भैंस से मिलने वाले पनीर से वो कहीं बेहतर है, उसका टेक्सचर बेहतर है, उसकी क्वालिटी बेहतर है। और इसका इस्तेमाल हमारा मतलब हम मार्केटिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम इनका अपने घर में इस्तेमाल करें तो अपने बच्चों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मीट की आपने बात की, तो मीट में भी इसकी बहुत क्वालिटी है और इसका जो मीट है इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी कम है और इसमें जो अमाइनो एसिड हैं
वो बहुत ही आवश्यक हैं ह्यूमन के कंजम्पशन के लिए। और मैं कहूँगा कि इस टाइम मीट की इम्पोर्टेंस, बकरी मीट की इम्पोर्टेंस लोग जानने लगे हैं और अब इस समय बहुत ही प्राइज्ड प्रोडक्ट के रूप में है। और मैं आज मार्केट में 800-900 रुपये तक भी बकरी का मीट मिल रहा है, जिसकी इम्पोर्टेंस लोग बाग पहचानने लगे हैं। तो जहाँ तक वाइट मीट की बात की, वाइट मीट तो बकरी का मीट नहीं है, लेकिन इसकी गुणवत्ता और इसकी क्वालिटी, इसका टेस्ट इतना बेहतर है। अगर हम उसको एक्सप्लॉइट करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी लोगों को स्वास्थ्य को भी फ़ायदा होगा और उससे उनकी आमदनी को भी हम बढ़ा सकेंगे। हमारे यहाँ संस्थान में कुछ गुण संवर्धन किया गया है मांस का, बकरी के, जिसमें कुछ अचार बनाए गए हैं, कुछ बिस्किट्स उसके मीट से बनाए गए हैं, कुछ मुरुक्को और नमकीन मग जैसी चीज़ें बनाई गई हैं। और इस तरह से भी आप बकरी के मांस का उपयोग करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ा करके उसके मूल्य का संवर्धन करके भी किसान भाई लाभ कमा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें तो, क्योंकि एक लिमिटेशन है उत्पादन की, तो हमें उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ वो सारी चीज़ें जो उत्पादन को कम करती हैं उसको भी हमें दूर करने की ज़रूरत है, मृत्यु दर को कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो कलेक्शन मिल्क का अगर हम जो नहीं हो पाता उसको उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। दूध के और मांस के गुण संवर्धन की ज़रूरत है। उसका प्राइस वैल्यू किसान को मिले, इस बात की आवश्यकता। और लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि जानकारी की ज़रूरत है